हाँ, तो सबसे पहले आपको सिलेबस दिख रहा है, राइट? और आपको पता है आज हम लोग एरे के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत दिन से नहीं, बहुत टाइम से बताया जा रहा है कि एरे डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप सब्जेक्ट जैसे ही खोलेंगे सिलेबस में, सब्जेक्ट का नाम है 203, ठीक है? 201 तो आपका पता है कि मैथ्स है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वगैरह है, ठीक है? हाँ, वॉइस वाला चीज सही बोला बच्चा। वॉइस कल नहीं आया था रिकॉर्डिंग में, दिक्कत हो गया था। तो पहला सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ट्रस्ट मी, जो हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे ना, जो हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जब हम पढ़ाएंगे, हम ही खुद ही पढ़ाएंगे मैथ्स, डोंट वरी, ठीक है? आप एग्जाम में 10 क्वेश्चन में अगर 10 नहीं बना पाए तो जो कहिएगा वो। समझ में आया? इतना कॉन्फिडेंस है अपने को सेकंड सेमेस्टर में। अब बोले फर्स्ट में कहा था, तो फर्स्ट में तो हम नहीं थे ना, ठीक है? तो 10 में से 10 बनेगा, इसका हम गारंटी लेते हैं, ठीक है? अगर आप मान लीजिए स्टार्टिंग का 20 क्लास भी मैथ्स का कर लेते हैं तो फिर भी 5 क्वेश्चन बनेगा, ये गारंटी है, ठीक है? और पूरा क्लास करेंगे तो 10 का 10 अगर नहीं बना, एक भी छूट गया तो जो कहिएगा वो। जैसे बनाना 5 ही होता है। नेक्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो 202 है। इसमें जनरली कंप्यूटर में कैसे नंबर सिस्टम, नंबर वगैरह कैसे होता है, आप लोग को याद होगा, बाइनरी वगैरह के बारे में बात किए थे, वो सब डिस्कस करेंगे। एंड यूनिट 2 में आप लॉजिकल सर्किट वगैरह पढ़ेंगे, एंड गेट, नॉर गेट, ये सब कैसे काम करता है। फिजिक्स में 12th क्लास में पढ़े ही होंगे थोड़ा बहुत। फिर एग्जैक्टली सर्किट कैसे बनता है, मतलब कैसे एंड और नॉट ये सब को मिला के कोई नंबर जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, ये सब कैसे ऑपरेशंस होता है, ठीक है? फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपका कैसे काम करता है, और मेमोरी कितना टाइप का। बस सिंपल 4 यूनिट है। देखिए पहला वाला में क्या है, नंबर का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पढ़ना है, बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ये नंबर वो नंबर। नेक्स्ट वाले में बूलियन लॉजिक पढ़ना है, ट्रू फॉल्स वाला लॉजिक, ठीक है? उसके बाद थर्ड यूनिट में आपको जनरली सर्किट वगैरह बनाना सीखेंगे। फोर्थ यूनिट में आप इनपुट आउटपुट करना सीखेंगे, एंड मेमोरी। तो ये सब तो बात हो गया सब्जेक्ट नंबर 201 और 202, राइट? 201 और 202। इसके अलावा एक चीज और बताते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों का इच्छा है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको टाइम पे मिले, तो एक आप लोगों के एक हम लोगों ने आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल सजेस्ट किया होगा। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो यू शुड मस्ट यूज दैट। दिखाते हैं हम क्या है। हम्म। हाँ जी। तो ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बैच स्पेशल 26, राइट? इस पे आप जब जाएंगे तो अगर आपको सब्जेक्ट्स वगैरह का आइडिया नहीं है, तो आपको सबसे पहले ये स्पेशल 26 में आपको सारा सब्जेक्ट दिख जाएगा। बहुत मस्त है, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे 201, 202, 203। तो आज पर्टिकुलरली हम लोग 203 सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, राइट? हाँ, मैथ्स इजी है, थैंक यू भाई। मैथ्स इजी बहुत है। तो नेक्स्ट 204, एंड फिर आपका ऐसे ही है, ठीक है? ये 5 सब्जेक्ट हैं। 203 डेटा स्ट्रक्चर है जो आज बताएंगे। चौथा सब्जेक्ट जो आपका है, ये जनरली थ्योरेटिकल चीजों के बारे में बात करता है कि कैसे आपका सिस्टम वगैरह बनाना है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, ये चीजें। फिर लैब है एमएस ऑफिस में, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड। ट्रस्ट में जो लोग इंटर्नशिप में ज्वाइन है उनको तो हम इतने अच्छे लेवल पे सिखा देंगे कि आप इसके बेसिस पे कुछ अच्छा जॉब, पार्ट टाइम काम वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, कोई बात नहीं, अभी से ही समझ में नहीं आ रहा है यार, पढ़ाई ही नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लैब 206 है। ये आपका डेटा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है 203, उसी का लैब है। क्लियर? सबको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें आज जो हम लोग 3 नंबर सब्जेक्ट देखेंगे 203। पहला मैथ है, दूसरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, बेसिकली कंप्यूटर कैसे, कंप्यूटर का मेमोरी वगैरह काम करता है, वो सब है, ठीक है? फिर 203 है जो हम लोग देखेंगे, फिर 204 है, 205, 206। आई गेस ये क्लियर होगा। एक चीज हम करेंगे, ये लिंक हम आप लोगों को शेयर कर देते हैं, इस पे फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं और नहीं करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मत कीजिए। अगर जो लोग नहीं करते हैं, मत इंस्टॉल कीजिए, हम लोग कुछ अल्टरनेटिव वे करेंगे, आप लोग मैसेज भेजिएगा, ठीक है? बट जो लोग भी यूज करते हैं मस्ट फॉलो दिस। इससे क्या होगा, फायदा होगा आपका दोस्त, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारा चीज शेयर करने वाले हैं, ठीक है? तो आप इस पे क्या क्या मिलेगा, तो क्विज वगैरह मिल जाएगा, एंड जो भी सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड एंड क्लासेस वगैरह का अपडेट में मिल जाएगा। संडे को पढ़ाई, हाँ भाई, पढ़ना पड़ता है। तो ये वाला आप लोग फॉलो अप कर सकते हैं, जिनको भी लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पे सिर्फ बीसी बैच स्पेशल 26 सर्च करेंगे, बैच.special.26, ठीक है? तो ये आपको मिल जाएगा। तो अब इसमें आप देखेंगे बहुत सारा चीज हम लोग और प्रोवाइड करते हैं, जैसे सब्जेक्ट का नाम आपको देखेंगे इधर उधर करके मिल जाएगा कि 201 में क्या क्या पढ़ना है, तो सेट थ्योरी, फंक्शन रिलेशन, ग्रुप थ्योरी और ये सब। 202 में क्या क्या पढ़ना है ये लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली आपको ये टॉपिक करना है, ठीक है? सेम गोज विद, अब ये क्लासेस वगैरह का फीचर है कि अगर आप हम लोगों के बैच में एनरोल करते हैं स्पेशल 26 में, तो क्या क्या मिलेगा। अगर आपको पेड बैच चाहिए तो ये सब देखिए, वरना आप इंफॉर्मेशन के लिए बाकी सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए, तो इस कहानी को बंद करते हैं और आते हैं आप लोगों के मुद्दे पे जिसके लिए आप लोग आए हैं। अरे,
क्या है, ठीक है। तो अरे के बारे में बात करते हैं, राइट। तो पहले रिक्वायरमेंट और मजबूरी समझते हैं, ठीक है। हर मजबूरी का एक मसीहा होता है, तो अरे भी किसी मजबूरी का मसीहा है। लेट मी एक्सप्लेन द मजबूरी फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर द मसीहा। क्लियर? समझ में आया? देखिए, दुनिया में कुछ भी पढ़िए ना, तो ऐसा समझिए कि दुनिया में कुछ तो मजबूरी रहा होगा कि आया होगा। समझ में आया बात? इस चीज को हम लोग बोलते हैं, इस लर्निंग अप्रोच को हम लोग बोलते हैं इंट्यूशन। एक यूट्यूबर से हम पढ़ रहे थे, उन्होंने हमको बताया था, कभी भी आपको लगे ना कोई चीज पढ़ना बोरिंग है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, ऑलवेज उसका पहले मजबूरी समझिए कि ससुर बनाया काहे है। ठीक है। हाँ नहीं भाई, यूट्यूब पे नहीं मिलता है, गूगल ड्राइव फोल्डर पे मिलेगा या फिर आपके पोर्टल पे मिलेगा। जल्दी हम लोग पोर्टल बना रहे हैं, ठीक है। तो जो इंट्यूशन है ना, इंट्यूशन एक बढ़िया चीज है, ठीक है। हर चीज के बारे में ऐसा समझिए, हर चीज को बनाने का एक पर्पस होता है। जैसे आपको याद होगा, जो ये चक्का बनाया था, कोई यही सोच के बनाया था ना कि जो है नचेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें एक चक्का में लिख दिए ए, ठीक है। मान लीजिए चक्का बनाने वाला यही सोच के बनाया होगा कि ये नचेगा और इसके ऊपर हम लोग गाड़ी रख देंगे और वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कितना मस्त दिमाग लगाया होगा, ठीक है। सेम गोज विथ अदर वंस, राइट। हाँ। तो कहना यही है कि इंट्यूशन समझेंगे कि एरे का जरूरत क्यों पड़ा, और एरे होता क्या है वो तो थोड़ा देर बाद में समझेंगे। पहले एरे क्यों आया, ये बेसिकली चीज क्या है। तो जब आप लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको हम दिखाएंगे कि अगर आपको दो नंबर रखना है, मान लीजिए आपको दो नंबर रखना है, दो नंबर यूजर का स्टोर करना और डिस्प्ले करना है, तो आप क्या करते थे, इंट ए कॉमा बी, ठीक है। कुछ लोग क्या करते थे, इसी को इंट ए कॉमा बी ना करके उस लोग इंट ए पहले लिख देते थे, फिर सेमीकोलन करके और दूसरा लाइन पे इंट बी लिखते थे। कोई फर्क नहीं है दोस्त, मेमोरी में एक ए नाम का वेरिएबल बनता है, एक बी नाम का वेरिएबल बनता है। दोनों का टाइप क्या होता है, इंट होता है। मतलब क्या होगा कि कहने का मतलब सिंपल है, मेमोरी अगर मान लीजिए ये आपका बड़ा सा मेमोरी है, तो इसमें एक छोटू सा जगह बनेगा, ठीक है। इस जगह को आप बोल सकते हैं ए, राइट। इस जगह को आप बोल सकते हैं ए। सेम गोज विथ अनदर लेवल कि ये दूसरा वाला है, इसको आप बोल सकते हैं बी। अब दिक्कत बस इतना ही है कि इन दोनों का टाइप क्या है, इंट टाइप का है। मतलब इस ए में जो डेटा रखा जा सकता है वो कोई नंबर रखा जा सकता है, जैसे कि 89, जैसे कि 78, राइट। कुछ और नहीं रख सकते आप। नहीं इसमें बोल सकते कि इस ए है ना तो इसमें हर्षित रख दीजिए, तो आपको बोलेगा वही बात है, ठीक है, नहीं रखने देगा डेटा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी वेरिएबल में, जैसे ए है ना, तो ए तो वेरिएबल का नाम है, बेसिकली ये बॉक्स का नाम है, ठीक है। इस बॉक्स का नाम है, बट इसका टाइप क्या है, इंट। इंट का मतलब होता है सिंगल नंबर। तो आप लोग समझ गए। नॉर्मल वेरिएबल तो आपको पता है कैसे बनता था, ठीक है। आपको बस टाइप पता होना चाहिए और उसका कोई भी एक नाम रख दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपको इसमें किसी का रोल रखना है, इसमें किसी का रोल रखना है, तो आप कैसे बनाएंगे, सिंपल, आप इंट रोल बना देंगे, ठीक है। और एक और मन करे बनाने का तो एक इंट मार्क्स बना दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, मेमोरी में ऐसा एक रोल नाम का वेरिएबल बन गया, इसमें आप कोई नंबर रख सकते हैं, क्योंकि आप इसका टाइप इंट चूज किए तो आप वही रख सकते हैं। आप बात करें मार्क्स की, तो मार्क्स आप इसमें मार्क्स रख सकते हैं। क्लियर? यहां तक में किसी को समझ में आया? हाथ उठाना होता है भाई, जब समझ में आया तो हाथ उठाना होता है। नॉर्मल क्लास में होता है नहीं समझ में आया तो हाथ उठाना होता है। यहाँ क्लियर का पहचान है हाथ उठा देना। हाथ उठाने का मतलब दोनों हाथ उठाइए और कहिए, ये कौन है जी, नाम ही अपना बकवास लिख दिया, पता नहीं ये क्या करेगा जीवन में। गाइस आप लोग इसको नोटिस ना करें, नहीं तो उठाइए दोनों हाथ और कहिए जय बजरंगबली। नहीं नहीं, चलिए ठीक है। तो बढ़िया है, आप देख लिए कि रोल नाम का कोई बॉक्स हो सकता है, मार्क्स नाम का कोई बॉक्स हो सकता है। दे शुड कंटेन एनी टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर कोई वैल्यू हो सकता है। अब जो वैल्यू होगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा इंटीजर टाइप का होगा। इंटीजर मतलब कोई भी नंबर, ठीक है। हाथ उठाइए, अपने अपने घर पे उठाइए, यहाँ क्या आएंगे करने, ठीक है। तो इंट रोल इंट मार्क्स का पर्पस आप समझ गए, और आपको पता है कि अगर इसमें कुछ इनपुट करना होता था तो आप कैसे करते थे, प्रिंटफ, इंटर द। देखिए ये करना कोई जरूरी नहीं है, अब आपको बताते हैं। ये जो चीज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैसेजिंग, ठीक है। अरे मामा टाइप हो जाए यार। अच्छा वो हो रखा है, इंटर द मार्क्स, सॉरी इंटर द पहले रोल, ठीक है। पहले रोल लेंगे तब ना नंबर पूछिएगा, ठीक है। तो इंटर द रोल। अभी ना अगर हम ये ना भी करें, मान लीजिए ये लाइन हमारा नहीं है, ठीक है, हटा दीजिए, फिर भी क्या इनपुट हो सकता है बताते हैं। सबसे पहले आप लोग को इतना बेसिक जानकारी होना चाहिए, स्कैनफ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर %d लिखते हैं कि हाँ नंबर इनपुट लेना है, और इसको एड्रेस ऑफ रोल में भेज देंगे। आप ध्यान रखिए कभी भी स्कैन में ना दो चीज होता है, पहला कि किस टाइप का डेटा चाहिए। अगर इंटीजर डेटा चाहिए तो %d लिखना होता है डबल कोट्स में, ठीक है। स्कैन है बहुत
कंफ्यूजिंग हो जाता है कुछ लोगों के लिए, हम 1 सेकंड इसको जूम कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको लगे कि नहीं बढ़िया है, ठीक है। स्कैनएप में क्या होता है, कॉमा का बाउंड्री होता है और इधर लिखा होता है फॉर्मेट, किस टाइप का डेटा चाहिए, और इधर लिखा होता है एड्रेस कि वो जाएगा कहाँ। ये एड्रेस का साइन है कि एड्रेस ऑफ रोल, रोल के एड्रेस पे डेटा भेजना है, ठीक है। और ये क्या है, किस फॉर्मेट में डेटा आएगा। तो स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, आपको ये बताना होता है कि किस फॉर्मेट में डेटा आएगा, तो आप बोल दिए डबल कोट्स के अंदर ही हमेशा लिखना है। परसेंट डी लिखेंगे मतलब 1 नंबर, 2 बार परसेंट डी लिख दिया मतलब 2 नंबर, ठीक है। सॉरी, अगर परसेंट एफ है दूसरा वाला, तो आप समझिए कि पहला वाला तो नंबर है और दूसरा वाला क्या है, दशमलव वाला नंबर है। तो ये सब अलग अलग फॉर्मेट है, अभी के लिए आप लोग सिर्फ परसेंट डी याद रखिए। एक सिंगल इंटीजर के लिए फॉर्मेट क्या होता है, परसेंट डी, ठीक है। एक सिंगल इंटीजर के लिए फॉर्मेट हम लोग उसको परसेंट डी से डिनोट करते हैं, और ये एड्रेस ऑफ रोल में भेज देंगे, ठीक है। राइट, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे कि जैसे ही आप इस स्कैनएफ को रन करेंगे ना, तो आपका प्रोग्राम चलेगा। और चलते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ गया, अब 89 दबाएंगे और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। ये प्रोग्राम क्या किया था, मेमोरी में 2 वेरिएबल क्रिएट किया और एक इनपुट ले लिया रोल, और जो भी था उसको उसमें स्टोर करवा दिया। क्या यहाँ तक में किसी को दिक्कत, दिक्कत है तो चैट में पूछिए, और नहीं अगर क्लियर है तो हाथ उठा दीजिए, ठीक है। एक बार कहते हैं ना उसको हैंड ब्लिंक किया कीजिए कि हाँ क्लियर, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चले। तो आप लोग नॉर्मल वेरिएबल तो समझ गए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि पिक्चर में, अच्छा अभी ध्यान रखिएगा, अदर टाइप का डेटा भी होता है। जैसे आपको अगर ग्रेड रखना है ना, अगर आपको ग्रेड रखना है, तो आपको लगता है कि ग्रेड जो है एबीसीडी वाला बात होता है, ग्रेड होता है ना एबीसीडी, तो आपको नहीं लगता है कि वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का डेटा होगा। ग्रेड क्या होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। कोई कैरेक्टर होता है, फिर कोई लेटर होता है। तो उसके लिए जब भी आप बनाने चले, तो आप टाइप चूज करेंगे CHAR कैर और ग्रेड, ठीक है। तो बस अभी क्या है ये प्रोग्राम, अच्छा देखिएगा डेटा वेरिएबल तो 3 है बट इनपुट एक ही होता है। ये सब ध्यान दिया कीजिएगा, धीरे धीरे सीख जाएंगे। जैसे 3 वेरिएबल बना दिया मेमोरी में, तो 3 को डब्बा बना दिया। जैसे होता है ना कि 3 को डब्बा ले आए और सामान एक के गो में रखें, तो वही है कि रोल में सिर्फ रखा, ठीक है। ऐसे ही आप चाहें तो, अच्छा सबसे जरूरी बात कि अभी क्या होता है, जब भी आप रन करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए अपने आप सिर्फ कर्सर आने लगता है, बट पता नहीं चलता क्या करना है, राइट। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं मैसेजिंग, यानी जब भी ये स्कैनएफ लिखे ना, स्कैनएफ के जस्ट ऊपर वाले लाइन पे लिखिए प्रिंटएफ, प्रिंटएफ, और यहाँ पे लिख दीजिए डबल कोट्स में इंटर द, क्या नाम है इसका भाई, रोल चाहिए ना, इंटर द रोल, और कॉलन देके स्पेस दे दीजिए, कॉलन देके स्पेस, क्योंकि इतना चीज एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। तो इसको कट कीजिए, कैंसिल कीजिए। कभी कभी ये लगता है कि गायब हो जाता है, रन कीजिए अब वापस, ठीक है, डोंट वरी, वही चीज हम रीलोड कर लिए थे पेज। यहाँ पे सॉरी सेमी कॉलन मिस हो गया, आपको पता है हर लाइन की लास्ट में आप देखते होंगे सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन लगता ही है, ठीक है। तो इंटर द रोल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 78 डालेंगे ना, तो बस चला गया। ये प्रिंटफ लगाने का फायदा यही हुआ, स्कैनएफ से पहले जो हम लोग प्रिंटफ यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं ताकि यूजर को मैसेज दे पाए, राइट। हम भी मैसेज देखते हैं अंकुश जी, ऐसा ना कहें कि नहीं देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भाई हमारे पास डुअल मॉनिटर है, बगल वाले पे सब दिखता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ये जो रोल हो गया, अब ऐसे ही आपको सबके लिए करना है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या बोरिंग काम करवा रहे हैं, अभी एक चीज तो इनपुट करा दिए, अभी अब अभी अभी प्रॉब्लम आ रहा है ना, मजबूरी दिख रहा है, अभी मसीहा आएगा, ठीक है। तो आप करते हैं इंटर द मार्क्स, ठीक है, और मार्क्स चला गया। वैसे ये अभी मजबूरी नहीं, अभी तक तो ठीक है। ग्रेड चाहिए तो क्या करना है, आपको सिंपल लिखना है ग्रेड, इंटर द ग्रेड लिखना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कैरेक्टर इनपुट करते हैं ना, तो हम लोग डेटा टाइप %C रखते हैं और यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, दो फॉर्मेट स्पेस %C लिखते हैं, और फिर उसके बाद जो भी ग्रेड में जाना है वो ग्रेड में चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं 3 बार मैसेज ये यूजर को, इंटर द रोल, स्कैन एफ द रोल, प्रिंट एफ द मार्क्स, मतलब प्रिंट एफ इंटर द मार्क्स, स्कैन एफ द मार्क्स, ठीक है। प्रिंट एफ इंटर द ग्रेड, स्कैन एफ ग्रेड में जो भी मिल रहा है वो ले लो, ठीक है। ऐसे समझिए, प्रिंट एफ इज लाइक किसी से मांगना, और स्कैन एफ इज लाइक हाथ फैलाना कि अब दो। बात समझ में आया, मान लीजिए आप कभी प्रिंट एफ कर दिए और स्कैन एफ लिखे ही नहीं, मतलब ऐसा समझिए आप किसी को बोल दिए कि चॉकलेट देगा,
और वो दिया और तब 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 पीछे मुड़ के चले गए, तो डेटा नहीं आएगा। ठीक है। परसेंट एस होता है जब आप लोग को बहुत ज्यादा, मतलब अभी क्या है, सिर्फ एक लेटर ए चाहिए, राइट। जैसे आपको सिंबल ना सिर्फ ए रखना है तो आप परसेंट सी कैरेक्टर यूज करेंगे, अभी हम लोग दिखाएंगे कभी। अभी एरे वाले पे आएंगे ना तो ये बता देंगे, जैसे कभी भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर चाहिए, 1 2 3 4 5 7 वो कैरेक्टर चाहिए एक साथ, तो उस टाइम परसेंट एस यूज करेंगे। बैकस्लैश इन लेफ्ट इनपुट बफर, हाउ कैन इट वर्क्स, बताएंगे भाई, रुक जाओ। तो सबसे पहली चीज, अरे ये एक्चुअली क्या है कि ये ना थोड़ा सा, जब भी कैरेक्टर हम लोग इनपुट करते हैं तो लास्ट में एक बैकस्लैश एन रहता है, ठीक है, सिर्फ उसको, उसकी वजह से आपका इनपुट डिस्टर्ब ना हो, इनपुट जो आप करते रहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे परसेंट सी से पहले एक स्पेस देते हैं। ठीक है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि इसको करेंगे तो पूरा क्लास निकल जाएगा, बट ट्रस्ट में उतना रिलेवेंट ये है भी नहीं। आप परसेंट सी इसके पहले लगा दीजिए, के पीछे एक स्पेस लगा दीजिए, काम खत्म। ठीक है। जनरली परसेंट सी फॉर्मेट होता है, बट यहाँ पे एक स्पेस देते हैं, इसके पीछे बहुत लंबा कहानी है, इग्नोर कीजिए, तभी अच्छा है। तो इंटर द रोल में आप मान लीजिए मेरा रोल नंबर क्या होगा, मेरा नंबर 21 32 36 था शायद, एग्जाम रोल नंबर मेरा यही है दोस्त। ठीक है। तो फिर मार्क्स की बात करें तो मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 79। ग्रेड की बात करें तो ए ग्रेड ही होगा। तो ये हो गया अपना कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। तो इस बार इस प्रोग्राम में क्या है, तीन ठो वेरिएबल, 1 2 3, तीन ठो मेमोरी में जगह बना, ऐसा कुछ। ठीक है। अच्छा, डेटा क्या क्या होगा, पहले वाले में क्या होगा, ये 21 32 36, तो अभी के लिए हम सिर्फ 21 लिख देते हैं, मान लीजिए 21 गया। मार्क्स में क्या गया, 79। और इसमें क्या गया, ग्रेड। ऐसा समझिए प्रोग्राम चलने से पहले, प्रोग्राम चलने से पहले, ये तो प्रोग्राम चला उस समय मेमोरी का हालत है, ठीक है, बट इससे पहले प्रोग्राम मेमोरी में क्या रहा होगा, मेमोरी में मामला पूरा सन्नाटा रहा होगा। ठीक है। क्लियर एवरीवन, ये चीज क्लियर है। प्रोग्राम चलने से पहले मेमोरी में क्या था, मतलब तीन ठो, जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ तो ये तीन ठो बॉक्स बना, फिर जैसे ही आप इनपुट यूजर कुछ 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 यहाँ पे दबाना शुरू करता है तो वो चला जाता है। ठीक है। अब तक आप लोग सिर्फ पता है क्या है, एरे पढ़े नहीं, सिर्फ वेरिएबल्स पढ़े हैं, राइट। रुक जाओ भाई, सबके आंसर्स लेके आएंगे, ठीक है। तो ये फाइनल ध्यान रखिए, पहले आप लोग वेरिएबल बनाते हैं, फिर उसको इनपुट करा लेते हैं मैसेज के साथ। अब अगर आपको मन करे तो आप यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं, प्रिंटफ में दिखा सकते हैं आपका ना, सॉरी, आपका रोल। और यहाँ पे आप परसेंट डी यूज करके वेरिएबल भी इंजेक्ट कर सकते हैं, ये सब सबको पता ही होगा। ठीक है। यहाँ पे आप रोल दिखा दीजिए। अब यहाँ से हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आप सबको ये पता है। तो ये जो चीज है ना, इसमें आपका रोल, मान लीजिए आपका मार्क्स और आपका ग्रेड, ठीक है, ये सब दिखाने के लिए इसमें परसेंट सी लिख देंगे, इसमें मार्क्स करके आप दिखा सकते हैं, और इसमें आप ग्रेड करके दिखा सकते हैं। ये एक बेसिक प्रोग्राम है जो एरे से कहीं भी रिलेटेड नहीं है, बट इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम बताएंगे ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा एरे कितना जरूरी है। फिर हम लोग एरे पे चलेंगे। ठीक है। रन कीजिए तो आप देखेंगे ये प्रोग्राम क्या है। इंटर द रोल में आप बोले 34, 34 ले लिया। मार्क्स बोले 89, ले लिया। ग्रेड आप बोल दिए कि ए डाल दो, ले लिया। अब क्या डिस्प्ले कर रहा है, आपका रोल 34, आपका मार्क्स 89, आपका ग्रेड ए। जिन लोगों को प्रोग्रामिंग बहुत वीक है वो ये वाला पहले ट्राई करेंगे एरे वगैरह बनाने से पहले। क्लियर, सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देर इज 3 वेरिएबल्स, तीनों को एक एक करके मैसेज के साथ इनपुट किया गया और तीनों को लास्ट में डिस्प्ले कर दिया गया। ठीक है। क्लियर। आपका रोल परसेंट डी बैकस्लैश एन ये इसलिए लगाएगा ताकि न्यू लाइन पे कंटेंट आता जाए। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको कॉपी करेंगे और एक कोड में पेस्ट करके रखेंगे। टाड़ाड़ा। तो हम लोग एक चीज करते हैं, कोड कन्वर्टर से थोड़ा गुड लुकिंग आज के लिए प्रोग्राम बनाए थे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स इन, नॉर्मल वेरिएबल्स इन मेमोरी। ठीक है। क्या है ये, एक्चुअली हम लोग को सी लैंग्वेज का कोड लिखना है तो हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और ये कोड हम आप लोगों को चिपका देंगे इस फाइल में, क्योंकि ये नोट्स लास्ट में मिलेगा, जो लोग क्लास में एंड तक रहेंगे उन्हीं लोगों को ये सब नोट्स वोट्स मिलेगा। बात मत करना कि हमको नहीं भेजे, बहुत बहुत तकलीफ होएगा अगर आप लोग
शुरू तक नहीं, मतलब एंड तक नहीं ज्वाइन करता, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल्स इन मेमोरी कुछ ऐसा होता है, आई गेस आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी लगा देते हैं, ये जो हम लोग बताएं कि ऐसा समझिए बिफोर इनपुट, ठीक है। या फिर इसको एक सिंपल डायग्राम से दिखाना चाहें तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बाद क्या हुआ कि ये बदल गया, तो ऐसा समझिए हुआ इनपुट, ठीक है। इनपुट डेटा, जैसा ही इनपुट डेटा होगा तो क्या होगा, मेमोरी का स्थिति बदलेगा और सारा डेटा जो भी आना है वो सब आ जाएगा। तो ये हम लोग लगा देते हैं उसमें। तो ये आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा एक बार कॉपी पे लिखने का, और एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग समझ गए, तीन वेरिएबल मेमोरी में अगर आप रोल मार्क्स ग्रेड बनाते हैं तो वो कैसे काम करता है। अच्छा, ग्रेड का कलर इसलिए चेंज किए हैं, पता है ग्रेड का कलर क्यों चेंज किए हैं? ताकि आप लोग ये समझ पाए कि वो डिफरेंट डेटा टाइप है, ठीक है। एक काम करिएगा, आप लोग में से ना चैट में किसी का भी मैसेज आपको एनोइंग लगे तो आप बस एक बार नाम बता दीजिएगा, ठीक है। वी विल बेटर डिसाइड फॉर देम। अब क्या करना है भाई, इसको सेंटर करो भाई पहले तो। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम सिंपल है। अगर मान लीजिए हमको अपने चार सब्जेक्ट का सिर्फ मार्क्स स्टोर करना है, हमको पता है कि हमको अपने चार सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करना है, अब हम कैसे वेरिएबल बनाएंगे, M1 M2, या फिर चलिए हम लोग मान लीजिए बना लेते हैं मार्क्स 1 मार्क्स 2, ठीक है, मार्क्स 3। ऐसा चार सब्जेक्ट मत मानिए, चार सब्जेक्ट के अलावा आप ये मान लीजिए चार स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे, मार्क्स 3 मार्क्स 4। हम लोग जैसा अभी तक अगर जितना जानते हैं उतना ही जानेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, चार वेरिएबल्स बना लेंगे, मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4, और उसके बाद वही हम लोग लगेंगे अपना पुराना कीर्तन गाने। प्रिंटफ बोलेंगे, प्रिंटफ बोलेंगे इंटर द मार्क्स, और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लीजिए स्टूडेंट 1 का मार्क्स लेंगे और कहाँ रखेंगे, स्कैनफ में लिखेंगे %d और एड्रेस ऑफ मार्क्स 1 में रख देंगे, यानी वेरिएबल का नाम क्या रखें हैं, मार्क्स 1, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप ऐसा नहीं कि वेरिएबल का नाम में नंबर्स नहीं यूज कर सकते, बट ये कि स्टार्टिंग में नहीं यूज कर सकते, जैसे 1 मार्क्स नहीं बना सकते और 2 मार्क्स नहीं, अब मार्क्स 1 करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सबको समझ में आया? इस प्रोग्राम में मेमोरी कैसा दिख रहा होगा? अगर पुरानी कहानी से आप लोग थोड़ा सा शिक्षा लें तो आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम में मेमोरी काफी बड़ा दिखेगा, क्योंकि चार ठो डेटा है। तो आप इमेजिन कीजिए कि पहले तो एक ही गो मार्क्स था, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे एक और मार्क्स है, ये हटाओ भाई रोल, ऐसा समझिए चार ठो मार्क्स है, ठीक है। ये क्या है, मार्क्स 1 है। एक सेकेंड, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देते हैं। सबका नाम मार्क्स यहाँ पे थोड़ा गलती से है, बट ध्यान रखिएगा इसका नाम मार्क्स मार्क्स 1 है, यानी मेमोरी में ये भी इंटीजर टाइप का तो है, बट इसका वेरिएबल का नाम क्या है, मार्क्स 1, यानी कि पहला स्टूडेंट का मार्क्स इसमें आएगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी सबका आएगा। मान लीजिए दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स रखने के लिए आप क्या वेरिएबल बनाए हैं, मार्क्स 2, ठीक है। तीसरे स्टूडेंट का रखने के लिए आप बनाए हैं मार्क्स 3, यानी कि इसमें तीसरे स्टूडेंट का मार्क्स रखेंगे। ऐसा समझिए चार कुर्सी लगा रहे हैं चार लोगों को बिठाने के लिए, मार्क्स 4। तो आप चार ऐसा मेमोरी में वेरिएबल्स बना दिए, राइट। अब दिक्कत क्या है कि यूजर जब इनपुट करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यूजर इनपुट करेगा तो इससे भी आप कर सकते हैं। जब भी यूजर इनपुट करेगा तो क्या होगा अभी बताते हैं। तो चलिए हम लोग इनपुट का कोड लिखते हैं, तब यहाँ पे डेटा बढ़ेगा। तो लिखो इनपुट का कोड भाई। तो आप देख रहे हैं, बोल दिए इंटर द मार्क्स फॉर स्टूडेंट 1, और वो कहाँ किस वेरिएबल में लिखेंगे, एड्रेस ऑफ मार्क्स 1 में, ठीक है। अब ये चीज को ना हम लोग को थोड़ा रिप्लिकेट करना पड़ेगा। एक मिनट, देखिए 1 2 3 4, चार बार यही चीज लिखना पड़ेगा, एंटर द डिटेल्स फॉर इंटर द मार्क्स फॉर स्टूडेंट 2, और ये मार्क्स 2 नाम के वेरिएबल में जाएगा, स्टूडेंट 3 और ये मार्क्स 3 नाम के वेरिएबल में जाएगा, स्टूडेंट 4 और ये मार्क्स 4 नाम के वेरिएबल में जाएगा, और इस तरह से सबका डेटा आप देखेंगे
ये स्टोर हो जाएगा। मतलब पहले ये वाला कोड चलेगा कि इंटर द मार्क्स फॉर स्टूडेंट वन, मान लीजिए आप दो दिए, पहला बच्चा 40 है, फिर ये पूछ दिया, कुछ दिखाया नहीं डायरेक्टली, फिर बताया दूसरा को बताओ, तो दूसरा भी 40 है। तीसरा पूछा तो तीसरा में हम लोग बोल देंगे 50, चौथा पूछा तो 60 बोल देंगे। जैसे ही आप चारों इनपुट कर देते हैं तो ये कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। तो होगा क्या, 40 40 50 60 चला गया। डेटा कैसे जाएगा उसमें, इस वाले में आपके 40 चला गया, ठीक है, एंड दूसरे वाले में क्या जाएगा, दूसरे वाले में भी 40, तीसरे वाले में 50, ये कैसे आ गया वे, एक सेकेंड, क्या था इसमें, 40 40 और इसमें है 50, लास्ट वाले में है 60। मतलब जब जब जैसे यूजर इनपुट करता है तो मेमोरी में पिक्चर बदलते रहता है। सबको ये समझ में आया कैसे काम करता है। अब यहीं पे दिक्कत है कि अगर ये चार करना था ना तो बहुत आसानी से हम लोग चार वेरिएबल बनाए और कर लिए, बट यही 40 करना होगा ना तो क्या 40 बार प्रिंटफ 40 बार स्कैनफ लिखेंगे। यही मजबूरी का मसीहा है एरे, ठीक है, यही मजबूरी का मसीहा है एरे। अभी बताते हैं कैसे काम करेगा। तो अब तक आप समझ गए हैं कि ये क्या है। अगर मान लीजिए पहले जैसा दिख रहा था वैसा हम नहीं चाहते हैं हो, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एरे को एक कलेक्शन के फॉर्म में बना सकते हैं। ये बैटरी का कुछ दिख रहा है, एक मिनट देखने दो इसको। ये कभी कभी क्या होता है कि बताएंगे बाद में, ठीक है, अभी बताएंगे तो आप लोग को बोरिंग लगेगा। तो ये देखिए समझ गए आपकी एरे में जैसे इनपुट होगा तो ये दिख जाएगा। अच्छा क्या दिक्कत है कि अभी ना ये वाला प्रोग्राम सिर्फ इनपुट कर रहा है, क्या ये रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। देखिए ऐसा समझिए, चार ठो मेमोरी में बॉक्स बनाया, एक एक करके पूछ पूछ के सब डेटा ले लिया ले लिया ले लिया, बट डिस्प्ले नहीं किया। तो आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे यही वाला मैसेज को यूज कर लीजिए, आ, यहाँ पे लिख दीजिए, स्टार्टिंग में ही बैकस्लैश एन लगा दीजिए, कभी भी आप शुरू में भी लगा सकते हैं, ठीक है। बोल दिए मार्क्स स्टूडेंट फोर, राइट, या लिख देंगे पहले मार्क्स स्टूडेंट वन और यहाँ पे परसेंट ही लिखेंगे, ठीक है, हाँ। और यहाँ पे एक और चीज लिख देंगे, ठीक है, जो भी मार्क्स वन वेरिएबल है वो मार्क्स वन लिख देंगे। अब इसको ना एक बार बस चार बार डुप्लीकेट कर देना है और यहाँ पे चेंज कर देंगे टू, तो ये मार्क्स टू के लिए चला गया, थ्री थर्ड स्टूडेंट के लिए, थ्री फोर फोर्थ स्टूडेंट के लिए, एंड फोर्थ स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि पांचों चारों के लिए डेटा चला जाएगा। तो आप मान लीजिए पहले स्टूडेंट के लिए डाले 10 20, लग रहा है मार्क्स नहीं लोग कहते, तो उसको बैक बेंचर से उसका मार्क्स लिखा जा रहा है 33, 3.3। हाँ तो आप देख रहे हैं मार्क्स स्टूडेंट वन 10 20 30 33, ठीक है। तो ये बस आ गया। बस ध्यान रखिएगा ये वाला प्रोग्राम क्या करता है, सिर्फ चार मार्क्स वेरिएबल बना के बैठा है और चारों सेम टाइप का है, और आपको दिख भी रहा है कि सेम ही काम चारों डेटा के साथ करना है। कितना बोरिंग, और मतलब जिसको एरे पता होगा उसको लग रहा होगा कितना बोरिंग काम आप कर रहे हैं। अभी हमको बताइए, 2 मिनट में करके दिखाए थे आपको। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को हम लोग नोट्स में ऐड कर लेंगे, कॉपी इमेज, एंड इसको हम लोग यहाँ पे लगा दिए। भाई आ जाओ, कॉपी हो जाए यार, आ गया। तो अभी बहुत बड़ा सा प्रोग्राम है, इसको हम लोग छोटा कर देंगे फटाक से। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही बेसिकली क्या है आपका, पांचों इंटीजर को, मतलब पांचों मार्क्स टाइप के इंटीजर का प्रोग्राम है, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल्स इन मेमोरी। अब यहाँ पे आप इस प्रोग्राम का टाइटल याद रखिएगा, फोर इंटीजर
वेरिएबल्स इन मेमोरी, यानी कि एक इंटीजर वेरिएबल, चार अलग अलग इंटीजर वेरिएबल कैसा दिखता है मेमोरी में अगर आप बना दें तो ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है। अब यहां से कहानी शुरू होता है एरे के बारे में। एरे क्या है? इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट कि आप चार मार्क्स मतलब बनाए कि मार्क्स वन, मार्क्स टू, मार्क्स थ्री, अब अगर मान लीजिए हम आपको बोल देंगे 10 गो बच्चे का रोल नंबर रखना है तो आप रोल वन, रोल टू, रोल थ्री, रोल फोर, रोल फाइव, रोल सिक्स, रोल 10 तक करने लग जाएंगे, जो कि काफी ही बेवकूफ वाला काम है। ठीक है। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। एक दिक्कत है, एक जगह पे हम लोग लिंक शेयर नहीं किए हैं, राइट? मेरे को अभी याद आया। गुड। एक चीज बताइएगा, आप में से कितने लोगों का जो कॉल्स मिल रिसीव हुआ है क्लास के रिगार्डिंग? क्या आपको किसी ने कॉल करके बताया हो कि हाँ क्लास शुरू हो रहा है? रेज योर हैंड अगर आपको एक कॉल आया और बताया गया कि हाँ आपका 7:30 से क्लास है। हम लोग टेस्ट कर रहे हैं भाई कि सही में आपको अपडेट मिल भी रहा है कि नहीं। तो ये मार्क्स वगैरह जो भी है, इसको हम लोग ऐसा चार अलग अलग टुकड़ा में और चार बार करने से, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं, कल कहते हैं कि जा हमको तो याद नहीं था। तो दोस्त, याद दिलाना पड़ता है। ठीक है। बट एक बेटर सोल्यूशन रहेगा कि आप लोग अपने फोन में एक अलार्म सेट कर लीजिए। 6:45 का एक अलार्म सेट कर लीजिए। 6:45 जैसे ही होगा, फटाक से फोन वोन खोल के बैठ जाइएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। आप देखिएगा कि इसमें ना दिख रहा है कि मार्क्स 1 2 3 4 5। ठीक है। अब भाई इसको बंद कर दो क्या चैट? सबसे पहली चीज, अगर आपको एक एरे बनाना है तो ध्यान रखिएगा नॉर्मल वेरिएबल कैसे बनता था। नॉर्मल वेरिएबल बनता था टाइप और वेरिएबल का नाम, जैसे इंट मार्क्स। अगर एक इंटीजर बनाना है तो आप टाइप इंट लिखते थे और वेरिएबल का नाम मार्क्स, जो भी रखना रख दीजिए। देखिए हम आपको बताते हैं। चलिए एक काम करते हैं हम लोग ना, चलिए एक नॉर्मल, अगर आपको नंबर रखना है ना, इंट नंबर, तो आप बनाते थे इंट नंबर। इंट नंबर मतलब कोई भी एक नंबर रखना है। आप इसमें क्या रख सकते थे? कोई एक नंबर रख सकते थे 90। ठीक है। ये वैसे हम इनपुट नहीं कर रहे, डायरेक्टली 90 रख दिया। बट अगर आपको एरे बनाना है तो यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंट करना होता है। एरे बनाने के लिए जैसे इसका फॉर्मेट आपको क्या दिख रहा है, डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम कि क्या रख रहे हैं, और 90। ठीक है। एक और एग्जांपल है तो आप रोल ऐसे, 80 ऐसे रखते थे। ठीक है। क्लियर? बट अगर आपको ना बहुत सारा रोल नंबर्स रखना है, राइट, या फिर बहुत सारा नंबर्स रखना है, तो आप कैसे बनाएंगे? आप सिंपल एक इंट लिखेंगे और वेरिएबल का नाम देंगे। जनरली एरे का जब भी नाम होता है ना, उसमें लास्ट में एस जरूर आता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ नंबर्स या फिर ग्रुप ऑफ नेम्स, बहुत सारे लोगों का नेम्स रखना है तो आप एक नेम्स नाम का एरे बना सकते हैं जिसमें सबका नेम रखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग नंबर्स बनाए थे। ठीक है। अगर आप ग्रेड बहुत सारे लोगों को रखना चाहते हो तो आप ग्रेड्स नाम का वेरिएबल बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंट नंबर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? अब तक आप क्या करते थे, सिर्फ एक नंबर लिखते थे, क्योंकि आपको पता है कि नंबर का टाइप क्या है, इंट। ठीक है। अच्छा यहाँ पे इक्वल टू लिखना है। एक्चुअली यहाँ पे एक और चीज होता है, ये ब्रैकेट करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें साइज बताना होता है किस नंबर्स में ना कितना साइज आएगा। ये ब्रैकेट लगने का मतलब ये, जैसे इसमें ब्रैकेट नहीं लगा है ना, ब्रैकेट नहीं लगा मतलब ये एरे नहीं है, इसके आगे ब्रैकेट लगा दिया मतलब अब ये एरे है। अब इसमें आपको मन करे तो साइज लिखिए, नहीं तो आप डायरेक्टली भी एलिमेंट अगर लिख देंगे ना, 45, 68, 67 और 78, तीन ठो लिख देता है, तो इसको ये पता चल जाएगा कि मेरा साइज 3 है। बट वैसे समझदारी यही कहता है कि आप इसमें साइज लिख दीजिए। ठीक है। क्लियर? ये आप अपने एरे का जो भी साइज है, साइज बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ भाई वही है, सेमीकोलन। तो आप इसमें हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट बोलिए, साइज बोलिए, जो भी कहिए, बट अभी के लिए इसको याद रखिए कि साइज लिख देते हैं कि कितना एलिमेंट आपके एरे में रहने वाला है। अगर 3 एलिमेंट है या चार चार एलिमेंट रखने वाले, तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, राइट? ठीक है। गुड। तो ये नंबर्स हो गया 3 एलिमेंट का। अब एक चीज दिखाएंगे कि इस सब को प्रिंट प्रिंट कैसे होगा, मतलब इसमें जो ये पहला एलिमेंट है कैसे एक्सेस होगा, दूसरा एलिमेंट कैसे एक्सेस होगा। इसको ऐसे समझिए, ग्रुप तो कर दिए, बट हमको अगर सिंगल डेटा चाहिए होगा तो कैसे लेंगे? तो सिंगल डेटा लेने का जुगाड़ बहुत सिंपल है, आपको लिखना है प्रिंट, और अगर आप %d और यहाँ पे लिख देते हैं बैकस्लैश n कर दीजिए। अब इसको चाहिए तो फर्स्ट एलिमेंट करके, या फिर एलिमेंट, हर एरे में जो एलिमेंट होता है ना उसको हम मतलब है, हर एरे में जो ये चीज है, छोटे छोटे, क्या बोलते हैं इसको,
आइटम्स कहिए, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो भी आइटम दिख रहा है, आइटम वन, आइटम टू, आइटम टू, इसको हम लोग आइटम बोलिए, फिर एलिमेंट जनरली ऑफिशियली कहते हैं कि एलिमेंट है, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू बताते हैं। इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो पहला एलिमेंट है ना, उसको मेमोरी में जीरो इंडेक्स नाम दिया जाता है कि ये जीरो नंबर एलिमेंट है। बस इनका समझिए ऐसा थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह जो होता है एडवांस में, वो थोड़ा इनका बेटर हो जाता है, इसलिए हम लोग एरे का इंडेक्सिंग वन से शुरू ना करके जीरो से शुरू करते हैं। बस ये थोड़ा सा काउंटिंग का है, जैसे होता है ना कि कोई आदमी होगा, वो बोलेगा क्या कि हम ना तुमको 10 थप्पड़ मारेंगे, बट हम काउंटिंग जीरो से शुरू करेंगे। तो पहला थप्पड़ जीरो, ऐसा समझिए कि वो बोलेगा कि 10 थप्पड़ मारेंगे, और अगर वो काउंटिंग जीरो से शुरू करेगा तो फालतू में 11 को मार देगा आपको। बात समझा? जीरो से काउंटिंग शुरू करेगा तो वो एक तो एक्स्ट्रा मारेगा। तो वही बात है कि इसमें जो इंडेक्सिंग शुरू होता है ना, तो क्या होगा कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 भी है ना, तो पहले एलिमेंट को ये बोलता है जीरो पोजीशन एलिमेंट या जीरो इंडेक्स एलिमेंट, ये वन इंडेक्स और ये टू इंडेक्स, तो लास्ट वाले का टू इंडेक्स ही होता है। बात समझ में आया? लास्ट वाले का आप ये नहीं कह सकते तीन इंडेक्स का एलिमेंट यानी थर्ड इंडेक्स, आप इसको बोलेंगे सेकंड इंडेक्स, क्योंकि काउंटिंग जो है जीरो से शुरू हो गया था, कि पहले वाले को जीरो एलिमेंट जीरो इंडेक्स, इसके वाले को वन, इसके वाले को टू। समझे? इस हिसाब से बहुत बार हम बता चुके हैं, अगर साइज 30 होगा तो लास्ट वाला जो इंडेक्स आएगा वो 29 आएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो से शुरू हो रहा है। समझे? then also know that what index what value। हाँ, अब क्या है, अब ये जो एलिमेंट्स एक्सेस होगा ना, वो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस होगा। अगर आपको 45 चाहिए तो आपको सिंपल एरे का आपने नाम लिखना है मार्क्स, और यहाँ पे आप जीरो लिख दें। ब्रैकेट में जैसे आप जीरो लिखेंगे ना, तो ये क्या करेगा, मार्क्स के अंदर जाएगा और जीरो इंडेक्स का वैल्यू ढूंढ लेगा, मतलब जीरो पोजीशन पे जो भी डेटा है, यानी 45, तो 45 लिखेगा। आप इसको रन करेंगे तो देखिएगा 45 आएगा, ठीक है। आ जा बच्चा, क्या दिक्कत है? आ, अच्छा, मार्क्स नाम का कोई एरे ही नहीं है ना, नंबर्स है, सॉरी। कभी शाम ढले, कभी गलती से मत कीजिएगा कि जो वेरिएबल बनाया नहीं है वो यूज करने लग जाए। तो एलिमेंट वन बता रहा है जीरो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एलिमेंट वन, या फिर मतलब एलिमेंट एट पोजिशन जीरो, ऐसा भी बना सकते हैं। अगर आप इंडेक्स ऐसा लिखना चाहते हैं ना, अगर आप एलिमेंट एट इंडेक्स लिखना चाहते हो तो आप जीरो लिखिए कि हाँ एलिमेंट एट इंडेक्स जीरो क्या है, 45। अगर आप सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट दिखा रहा है, मतलब यूजर के पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, देखिए कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से पहला एलिमेंट जीरो होता है, वन होता है, टू होता है। बट आप कभी ऐसा वेबसाइट पे किसी देखे हैं, किसी वेबसाइट पे आप देखे हैं कि आपको बता रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर जीरो है, क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर टू है, राइट? तो जैसे यहाँ पे ये काउंटिंग यूज हुआ है, किसी वेबसाइट में आप देखेंगे ना, जहां भी काउंट यूज होता है आपको जीरो से नहीं दिखाता है, मतलब यूजर को ये नहीं बताया जाता है, ये राज सिर्फ प्रोग्रामर लोग जानते हैं कि अंतर में जो डेटा होता है, पहले वाले डेटा को जीरो पोजीशन डेटा कहा जाता है। क्लियर? क्या ये बात समझ में आया सबको? अभी आप चाहें तो बाकी सब भी देख सकते हैं, वन इंडेक्स वाला वन इंडेक्स करके, टू इंडेक्स वाला टू इंडेक्स करके आप डेटा देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरो इंडेक्स पे 45, वन इंडेक्स पे 67, टू इंडेक्स पे आ गया। अच्छा, अगर आप टू इंडेक्स वाला ऊपर कर देंगे तो क्या होगा, अगर आप ये टू इंडेक्स वाला कोड, अच्छा ये हम कैसे कर रहे हैं, शॉर्टकट है, आप अल्ट दबा के अप एरो डाउन एरो दबाएंगे, जैसे इसको हम अल्ट दबा के अप एरो डाउन एरो दबाएंगे ना, तो इसको हम कहीं भी ले जा सकता है, बहुत क्विकली काम आता है लाइंस ऊपर नीचे करने में, ठीक है। अल्ट को प्रेस करना है और जिस लाइन पे आपका कर्सर है, आप जैसे ही अप एरो दबाएंगे तो ऊपर जाने लगेगा, नीचे दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऑल्ट शिफ्ट दबा के इसको नीचे नीचे एरो कीजिएगा ना, तो ये नीचे एक डुप्लीकेट होते जाएगा। कंट्रोल जेड करके हटा दिया। ये कुछ शॉर्टकट्स है जो आप यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी क्या हुआ, एलिमेंट एट इंडेक्स टू 78 आ गया। क्यों 78 पहले क्यों आया, क्योंकि आप जो प्रिंट कर रहे हैं मार्क्स टू, राइट। अगर यहाँ पे हम लोग क्या बोल दें कि एलिमेंट एट इंडेक्स टू, और यहाँ पे लिख दें गलती से जीरो, तो क्या होगा, 45 ही दिखेगा। क्यों 45 दिखा, क्योंकि आप यहाँ पे मार्क्स, बेसिकली वैल्यू क्या आएगा ना, वो यहाँ पे कॉमा वाले के बाद डिसाइड करता है। यहाँ पे आप क्या लिखे उससे कोई मतलब नहीं, ये तो बस आपका मैसेजिंग है। बात समझ में? मैसेजिंग मतलब डिट्टो कॉपी पेस्ट, एक्चुअल डेटा कहाँ से आएगा वो यहाँ पे डिपेंड करता है। कि आप अगर यहाँ पे सब पे लिख दीजिएगा, मान लीजिए वन 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 तीनों पे लिख दिया, तो क्या होगा, तीनों में डेटा क्या दिखेगा, 67 67 67। क्या ये डिफरेंस आपको समझ में आया? प्रिंटफ में कभी भी फॉर्मेट के अंदर आप क्या लिखते हैं ना, फॉर्मेट पे अंदर क्या लिखते हैं, जो भी लिखते हैं वो एज इट इज दिख जाता है, उसका कोई लॉजिक से लेना देना नहीं है। लॉजिक जो है आप ये कॉमा के बाद लिखते हैं,
ये एक्चुअल लॉजिकल पार्ट है कि अगर आप लिख रहे हैं नंबर्स वन, मतलब नंबर्स एरे में वन इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ये वाला। यहाँ तक सबको क्लियर है? गुड। अब आप बोलेंगे कि अभी भी तो आप लोग, तो आप सेम ही चीज कर रहे हैं, बस वेरिएबल इकट्ठा बन गया, बट आप सबको डेटा रख ही रहे हैं और ये ऐसे इनपुट कर ही रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा हम ये मेमोरी का बैकग्राउंड दिखाते हैं कि ये मेमोरी में कैसे रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग चार लोकेशन पे बना है, एक दो तीन चार, सब अपना अलग अलग है, ठीक है। बट एरे मेमोरी में कैसे दिखता है? टाडाडाडा। मान लीजिए अगर ये आपका मेमोरी है, ठीक है, काफी छोटा मेमोरी है, तो जो एरे होता है ना, एक सेकेंड, एक इमेजिन कीजिए कि आप इसमें बस मान के चलिए कि ये चार छोटा छोटा कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स को रिजर्व कर लेता है। ये बात हम बहुत बार बताए थे कि आप अगर ऐसा समझिए कि नॉर्मली आप क्या करते हैं कि सब लोग अलग अलग टिकट बुक करते हैं, ठीक है, एग्जाम देने जाने के लिए। अगर ऐसा हो कि कोई एक ही बच्चा बुक करे सबका टिकट, तो आपको नहीं लगता कि सबको सेम सीट ही दिलवा देगा एक साथ? तो ऐसा समझिए एरे में बस यही होता है कि चारों डेटा को आपको क्या किया जाता है, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। अच्छा, एरे का हम कुछ डेफिनेशन बताते हैं, तब आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। पहला कि एरे क्या है? एरे है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एरे जो है आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स के कलेक्शन से बनता है, ठीक है। क्लियर? एरे के बारे में दूसरा फैक्ट ये है कि एरे में क्या होता है, सिमिलर डेटा टाइप। आप इसको बोल दीजिए सिमिलर टाइप एलिमेंट्स, यानी जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका टाइप क्या होगा। हाँ, आप इसको सिमिलर टाइप या फिर ब्रैकेट में ये होमोजीनियस लिख सकते हैं, अगर वर्ड भारी ना लगे तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सब आप लोग पढ़ के आए हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है, एलिमेंट्स का कलेक्शन है। सिमिलर टाइप का मतलब है होमोजीनियस, राइट। देखिए पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा आप डायरेक्टली पॉइंट्स देखते जाइए, पांच ही पॉइंट है, पांच या छह है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एरे का जो साइज होता है ना, वो फिक्स्ड होता है, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, ये चौथे नंबर पे लिखेंगे। तीसरा अपना सबसे फेवरेट है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिग्यूअस, कंटिग्यूअस मेमोरीज, ठीक है। लोकेशंस कहिए या फिर एलोकेशन कहिए, लोकेशंस लिख देते हैं कि यानी कि जो भी इसका डेटा रखा जाता है ना, वो कंटिग्यूअस मेमोरी में रखा जाता है। अगर आप एरे में बोलें कि आपको चार डेटा रखना है, जैसे नॉर्मल केसेस में क्या हो सकता है, कोई वेरिएबल, जैसे ये दोनों कहीं और हो सकता है मेमोरी में, ठीक है, वो दोनों कहीं और हो सकता है, नॉर्मल वेरिएबल ऐसे ही काम करता था। बट एरे में अगर आप डेटा रखेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर में जो हार्डवेयर लेवल पे जो मेमोरी में डेटा रखा जाएगा ना, क्या ये लोग कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, रुक जाओ भाई, ज्यादा ओवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्या है ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ ना मैं कंप्यूटर में कोई ऐसा 0 1 2 नंबरिंग नहीं किया हुआ है, ये सब लोग ध्यान रखिएगा। बट हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसको नंबर देते हैं, 0 नंबर, 1 नंबर। ये स्टोर नहीं रहता, ये अंडरस्टूड होता है कि हाँ पहला एलिमेंट, अगर हम 1 नंबर ढूंढेंगे तो पहला वाला ही मिलेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। क्लियर? ये चार एलिमेंट्स का बनाए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तीन ही एलिमेंट का नाम लोग मान रहे थे, तीन ही करो भाई, ठीक है। तो ये 0 1 2 आएगा। अब इनपुट के बाद भी ऐसा ही कुछ आएगा, गुड। तो ये आप देख रहे हैं कि इनपुट करने के बाद ये मेमोरी था, इनपुट करने के बाद भी खाली है, अभी इनपुट पहले करने दो, कहाँ गया भाई। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या किया, अच्छा ये इनपुट नहीं किया, ये क्या किया है, इस वाले प्रोग्राम में ध्यान रखिएगा, पहले से ही डेटा सेट कर दिया है 45 78, 45 68 और 78। तो इसमें आप यही बोल सकते हैं कि पहले से ही डेटा सेट है 45 78, और क्या था, सॉरी 67 और 78 था, 67 78। क्लियर? इसमें कोई इनपुट वाला झंझट नहीं है, ध्यान रखिएगा, पहले से ही प्री डिफाइंड डेटा सेट है, ठीक है। तो ये रोल वाला हटा देते हैं, रोल कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं कि नंबर क्या है, नॉर्मल नंबर 90 है। तो आप चाहे तो इसको भी एक्सेस करके दिखा सकते हैं। नॉर्मल नंबर कैसे एक्सेस करते थे, वैसे ही करना है, परसेंट लिख दिया और यहाँ पे
नॉर्मल नंबर लिख दिए, ठीक है। सिंगल डेटा और यहाँ पे आप बैकस्लैश एन लगा दीजिए। बैकस्लैश एन बहुत जरूरी है, आप शुरू में लगाइए, एंड में लगाइए, कहीं एक लगाइए, ताकि यहाँ में सेमीकोलन छूट गया। तो ये आप देखेंगे क्या होगा, एक सिंगल नंबर डिस्प्ले होगा 90, ठीक है। अबे आप क्या दिक्कत है इसको, नंबर लिख दिया, यहाँ पे नंबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक सिंगल नंबर 90, सिंगल डेटा 90 दिखा, या फिर एरे का यूज करके भी दिखा। अब यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर देंगे कि हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि सही से दिखाओ भाई, 1 2 3 कर दो। इसमें भी 1 2, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, 0 1 2 3। अच्छा इंडेक्स नहीं लिख रहा है, तब तो 0 0 ही करना पड़ेगा, 0 1 2। अब ये देखिए, आप यूजर को इंडेक्स से बता रहे हैं या फिर कैसे बता रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको 0 1 एंड 2 लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 45 68 और ये दिख गया। तो ये लुक्स गुड, राइट। अब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, नंबर के प्लेस पे कोई डिजिट मान सकते हैं, हाँ भाई मान सकते हैं। बताते हैं, एक्चुअली जो भी आप चाहते हैं ना, वो लाइन लिखें कोड का, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, न्यू पेज पे। तो ये हमारा क्या है, एक सिंगल एरे हम लोग देखे कैसे काम करता है, राइट। फिर हम लोग उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी छाप देंगे, ठीक है। टाराडा। एक चीज और है, ये वाला बात याद रखिएगा। एरे के बारे में हम लोग 3 4 पॉइंट लिख रहे थे। पहला चीज कि हाँ, एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, सिमिलर डेटा टाइप है, यानी कि आपका इसमें जो भी एरे में, जैसे आप देख रहे हैं, अगर एरे 3 साइज का ही बना है क्यों ना, लेकिन सारा क्या है, इंटीजर ही है। ऐसा नहीं होगा कि बोलिए 3 को इंटीजर रख लीजिए और एक तो कैरेक्टर रख लीजिए, ठीक है। या फिर आप बोल दिए कि 3 ठो ये रख लीजिए, फ्लोट रख लीजिए, और 2 ठो इंटीजर रख लीजिए। ऐसा नहीं होता है। एरे का जो टाइप होता है, सारे एलिमेंट का टाइप सेम ही रहेगा। अगर पहला वाला इंटीजर है 0 पोजीशन वाला, तो 1 वाला भी इंटीजर, सब इंटीजर रहेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब होता है कि अगर 3 डेटा है तो तीनों मेमोरी में भी चिपका चिपका के तीनों को जगह मिलेगा। बात समझ में आया? जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग रेलवे में जाते हैं तो बोलते हैं ना, कंटिन्यूअस सीट दीजिएगा भैया, इधर उधर नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो वैसे ही ऐसा समझिए, जब भी आप एरे में डेटा रखते हैं तो वो अपने आप कंटिन्यूअस रख लेता है। फिक्स साइज का मतलब होता है, एरे में अगर आप एक बार 3 साइज का बना दिए, मतलब 3 एलिमेंट रख दिए, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? गुड। एक और लास्ट पॉइंट है कि इसमें लिख देते हैं, इंडेक्सिंग जो है स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। इंडेक्सिंग जो है वो आपका 0 से शुरू होता है। बस इतना ही है, याद रखना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? तो ये हम लोग क्या करते हैं, उसमें पोस्ट कर देते हैं, जो वो नोट्स वाला है। चलो, तो ये आपको नोट्स में दिख जाएगा। क्लियर कि एरे में क्या होता है, सिमिलर डेटा टाइप वगैरह जो भी है, ठीक है। ये नीचे कैसे भागा है तुम भाई? और साथ में मेमोरी में दिख रहा है। अच्छा, ये मेमोरी में जो 45 67 और 78 दिख रहा है, जो भी, ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बेसिस पे, जो ये नीचे प्रोग्राम लिखे हैं ना, इसके बेसिस पे ये मेमोरी स्ट्रक्चर बनाया गया है। क्लियर? कलेक्शन गलत लिखा हुआ है, गलत लिख दिया है क्या? कोई ना, मान लो उतना सही है, ठीक है। अब क्या इतने के लिए बच्चे की जान लेगा, ठीक है। तो आई गेस आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आ गया होगा। एरे का पर्पस क्या है, एरे बस क्या करता है, हमको हेल्प करता है कि हम लोग ग्रुप ऑफ मतलब सेम टाइप के डेटा को एक ग्रुप में रख सकते हैं। बट अभी भी आपको ना उतना मजा नहीं आएगा एरे देख के कि इससे कुछ फायदा भी हो रहा है या नहीं, बट अभी आपको होगा। अब मान लीजिए आप एक एरे बनाते हैं, जैसे मार्क्स वाले एग्जांपल से देते हैं, कि आप देखिए कैसे एक लूप का यूज करके एरे में सारा एलिमेंट्स इनपुट हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल लूप का, बिना लूप का यूज किए एरे में सारा डेटा रखेंगे। मतलब अभी क्या था, सारा डेटा यहाँ पे सेट कर दिए, इसमें क्या हुआ, पहले ही सेट कर दिए, बट अब इनपुट से करेंगे। तो एक चीज करते हैं, ये नंबर वंबर हटाइए, अब कोई जरूरत नहीं है।
मान लीजिए आप ये तीनों डेटा पहले नहीं दिए, बोल देंगे हम नहीं देंगे, आप क्या बना दिए, सिर्फ इंट टाइप बता दिए, नंबर्स बता दिए एरे का नाम और साइज दे दिए 3, ठीक है। तो ये आप बेसिकली क्या बता दिए, एक एरे है। अब ये डिस्प्ले बाद में कीजिएगा, अब पहले इस सबका डेटा भी चाहिए होगा। तो आप यहाँ पे यूजर को सिंपल मैसेज दे सकते हैं, प्रिंटफ इंटर एलिमेंट, वही सेम मैसेज यूज कीजिए, घिसा पिटा मैसेज, इंटर एलिमेंट एट इंडेक्स 0, ठीक है। इंटर एलिमेंट एट इंडेक्स 0। अब फिर आपको बताना पड़ेगा इंटर एलिमेंट एट इंडेक्स 1, इंटर एलिमेंट एट इंडेक्स 2। अच्छा, क्या इतना कर देने से इनपुट हो जाएगा? अब देखिए क्या होगा, इंटर एलिमेंट एट 0 दिख गया, 1 दिख गया, 2 दिख गया, और फिर लास्ट में देखिए ये सब ना एलिमेंट 1 पे कुछ दिखा रहा है, 2 पे कुछ दिखा रहा है, मतलब ये अपना मर्जी से कुछ कुछ ही लोग गार्बेज वैल्यू भरे हुए हैं। बट वो होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप सबके नीचे एक स्कैनफ लगाना पड़ेगा ताकि इनपुट हो। तो आप क्या करेंगे, %d लिखेंगे और भेजेंगे कहाँ डेटा इसको, एड्रेस ऑफ, किसमें, नंबर्स में, जीरो इंडेक्स पे। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर्स में जीरो इंडेक्स करके इन प्रिंट करा रहे थे, तो यहाँ पे क्या देना होता है, एड्रेस। तो वही सेम चीज का जैसे यहाँ पे प्रिंट होता था ना, उसी आगे बस एड्रेस लगा देना होता है स्कैनफ में, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे जीरो इंडेक्स पे डेटा चला गया, जीरो इंडेक्स पे जो रखना चाहते थे, जो 1 इंडेक्स पे रखना चाहते थे वो 1 इंडेक्स पे चला गया, जो 2 इंडेक्स पे रखना चाहते थे वो 2 इंडेक्स पे चला गया। आप चाहे तो इस सब के नीचे एक लाइन ब्रेक दे सकते, मतलब एक लाइन छोड़ दे सकते हैं ताकि थोड़ा क्लैरिटी से समझ में आए। तो आप देख रहे हैं एक इंट टाइप का नंबर्स नाम का 3 साइज का एरे बना। कोई भी एरे होगा ना, तो आप उससे पूछिएगा कि एरे समझने के लिए उसका टाइप समझना होगा कि किस टाइप का डेटा है, नाम क्या है एरे का, और साइज कितना है। साइज मतलब ये पता चल जाएगा कि कितना एलिमेंट होगा। तो आप इसको देख के यही समझिए कि नाम से ये पता चलता है कि होगा क्या, नाम से ये पता चलता है कि इसमें जनरली नंबर्स होगा, ठीक है। और टाइप से ये पता चलता है कि जितना भी होगा वो सब न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, मतलब डिजिट्स के फॉर्म में होगा। एंड साइज की बात करें 3, तो टोटल 3 डेटा होगा। अब ये सब आप एग्जैक्टली सिंगल सिंगल एलिमेंट एक्सेस करने की बात करें, तो आप एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी इंडेक्स मेंशन करेंगे उस इंडेक्स का एक्सेस होगा। तो बेसिकली इनपुट करते टाइम आप इनपुट कर रहे हैं 0 पे, 1 पे, 2 पे, एंड लास्ट में आप उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इट इज प्रेटी सिंपल। रन कीजिए तो आप देखेंगे इस बार थोड़ा पहले से बेटर काम करेगा। आई थिंक आप पहली बार आए होंगे इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। चार कैर के लिए क्यों नहीं लिख, क्या कैर के लिए एंड क्यों नहीं लिखते, कैर के लिए नहीं, हम लोग कभी स्ट्रिंग के लिए लिखते हैं ना, जब कैरेक्टर एरे के लिए, तब हम लोग एड्रेस ऑफ नहीं लिखते हैं। उसका जवाब मिलेगा पॉइंटर में। आप लोगों को हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, अगर आप लोग एक क्लास सीरीज मिस किए हैं, हम लोग 150 प्रोग्राम्स का एक सीरीज बताए थे आपको, ठीक है। इसमें आप देखेंगे पहले 5 दिन में हम लोग वेरिएबल, इफ एल्स, लूप्स लूप्स कर चुके हैं। आज छठा डे था इसलिए हम लोग आज से एरे स्टार्ट कर रहे हैं कि सम, मीन, मैक्स ये सब देखेंगे, ठीक है। सॉर्टिंग सर्चिंग भी देखेंगे। फिर उसके बाद आगे इसमें हम लोग पॉइंटर, स्ट्रक्चर ये सब देखेंगे। तो जब हम पॉइंटर देखेंगे तब ये अच्छे से बताएंगे कि एड्रेस ऑफ कहाँ लगाना है, कहाँ एड्रेस ऑफ नहीं लगाना है, वो कैसे काम करता है। वेट फॉर दैट डे, ठीक है। अच्छा, ये जो चारों सब्जेक्ट है, आप लोग को लग रहा है कि अगर हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को बता देते हैं। जब आप सेकंड सेमेस्टर के 203 सब्जेक्ट में जाएंगे तो आपको पहला यूनिट दिखता है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। क्या है, एरे, फंक्शन, पॉइंटर, स्ट्रक्चर। दिखा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है आप पहला दिन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे, आप पीछे का 5 क्लास मिस करके आए होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो पांचों क्लास करके आए हैं? जस्ट चैट में यस लिखिएगा। जो पीछे का पांचों क्लास करके आए हैं चैट में यस लिखेंगे। गुड। 5 क्लास, अच्छा 3 भी किए हैं, कोई बात नहीं है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, ये बताइए। वो लोग बताएंगे जो 5 क्लास करके आए हैं। अच्छा, गलती से इसलिए कोई बात नहीं है। अब वो बताएंगे समझ में आ रहा है या नहीं, यस या नो। नहीं, हमें समझ में आ रहा है, राइट। हाँ, तो ये लूप वाला इंपॉर्टेंट था एक्चुअली, इसमें अभी हम लूप यूज करेंगे, राइट। या फिर पहला क्लास जो वेरिएबल्स वगैरह था ना, वो वाला प्रिंटफ, स्कैनफ, उस टाइम हम बताए थे सब कुछ, सबका रिकॉर्डिंग है। अगर आप लोग चाहेंगे तो जिसने भी आपको रजिस्ट्रेशन कराया है उसको बोलिएगा कि मेरे को रिकॉर्डिंग दीजिए, पीछे वाला 5 का, पीछे वाला 5 लिख के रिकॉर्डिंग कवर कीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आएगा, घबराओ मत। देखो, सबसे पहला बात क्या है ना, कि हम क्या पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा आपको पहले 2 दिन तो समय लगेगा कि हम क्या बोलते हैं।
कभी भी लाइफ में ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी से पढ़ने जाइए ना, तो पहले तो 2 दिन तो उस इंसान को समझने में लगाइए कि क्या बोलता है, कैसे बोलता है। 1-2 दिन लगेगा आपको उस इंसान का भाषा समझने में। फिर जब आप उसका भाषा समझेंगे तब आप उसका बात समझेंगे। ये हमारे लाइफ का रूल है दोस्त। 2 दिन हमको किसी टीचर का बात समझ में नहीं आता है ना, फिर भी हम तीसरा दिन आराम से जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि हमको पता है 2 दिन हमको पहले मास्टर साहब का भाषा समझने में लगेगा, तीसरा दिन से हमको उनका बात समझ में आएगा कि वो कह क्या रहे हैं। बात समझ में आया? पहले 2 दिन मास्टर साहब को समझा जाता है, फिर तीसरा दिन से उनका बात समझना शुरू किया जाता है कि अच्छा ये कह क्या रहे हैं। समझें? गुड। बाकी लोगों को इसीलिए पहले से पढ़ा रहे थे। ध्यान रखना दोस्त। चलिए, तो ये एरे में समझ गए। अब हम लोग आप देख लिए कि हाँ, अरे यार सेशन एंडेड कैसे हो गया। रन कीजिए। तो बोल रहा है एंटर द एलिमेंट एट इंडेक्स 0। बस 0 पे क्या रखना है, तुम बोले 56 रख दो। 1 इंडेक्स पे क्या रखना है, बोले 66 रख दो। 2 इंडेक्स पे क्या रखना है, बोले 76 रख दो। अब आप देखेंगे ये दिखा दिया कि एलिमेंट एट इंडेक्स 0 56 है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज है कि इसको थोड़ा मैसेज चेंज करना पड़ेगा, इंटर एलिमेंट लिखना पड़ेगा, वरना अब दोनों एक के जैसा दिख रहा है, बेकार लग रहा है। यहाँ पे लिख दीजिए कि इंटर एलिमेंट एट इंडेक्स 0। तो मान लीजिए आप लिख दिए कितना, हम्म, मान लीजिए आपने क्या लिखा, 46 लिखा है, ठीक है। 56, 76, एंड आप देख रहे हैं कि 0 इंडेक्स पे 46, 56, 76 ऐसा दिख रहा है। क्लियर? स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। दैट कुड रिजॉल्व द इशू। सो आप लोग को समझ में आ गया कि अब तक क्या था, हम लोग ये 3 साइज का एरे बनाए और उसको इनपुट करवाएं, ठीक है। तो इस बार ये जो भी आपको दिख रहा है कि मतलब 10 20 30, ये कहाँ से आ गया, तू लोग कहाँ से आ गए भाई, हटो। हाँ, ये वाला था कि 3 एलिमेंट इनपुट कराएं, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स पे, और 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स वाला डेटा दिखा दिए। बट आप देख रहे हैं ये 3 बार लिखना पड़ा, सेम बात सेम बात सेम बात, इनपुट करते टाइम भी सेम चीज सेम चीज सेम चीज, तो ये 3 बार जो रिपीट करना पड़ा, दैट इज द प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम को, चूंकि एरे है तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पहले भी यही चीज होता था, जब आप सिंगल सिंगल वेरिएबल बनाते थे तो क्या करते थे, अलग अलग इनपुट करते थे, अलग अलग डिस्प्ले करते थे। बट उसमें जो चीज नहीं कर सकते तो वो अभी एरे में हम लोग कर देंगे कि ये 2 लाइन एक ही बार लिखेंगे और लूप में क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे यूजर के लिए, और यहाँ पे चेंज कर देंगे। समझिए यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देंगे, 0 के जगह पे आई लगा देंगे, यहाँ पे आई लगा देंगे 0 के जगह पे, और यहाँ पे भी आई लगा देंगे। और आई का वैल्यू क्या करेंगे कि 0 से शुरू करवाएंगे और 2 तक ले जाएंगे। आई का वैल्यू 0 से शुरू करवाएंगे और 2 तक ले जाएंगे, हो जाएगा सॉल्व। तो पहले इतना कम से कम डालिए उसमें। कभी भी ना आप एरे में ऐसे ही ट्राई कीजिए, पहले आप बिना लूप के ट्राई कीजिए कि आप 3 एलिमेंट रैंडमली एक एक करके इनपुट कर पाए। फिर उसके बाद जब उतना कर लेंगे तब आप ट्राई कीजिए आगे उतरने का मैदान में। अरे वाह वाह, आई नीड वर्क ऑन माई टेक्स्ट एडिटर प्रोजेक्ट इन सी एंड जिप पार्सर। हाँ भाई, तो करिए, ठीक है, जाओ। एक चीज है, पहले तुम जाओ फिर बताते हैं। गया कि नहीं गया, उसको रिमूव करो पहले फिर बताएंगे। निकालो निकालो निकालो। पिछले 2-3 साल से हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, करने के साथ साथ बहुत लोग कोडिंग करता है, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हम, जो अलग चीज है कि हम बहुत सारे कोड करने वालों को देख चुके हैं, ये एक अलग चीज है। नॉर्मली सब लोग कोडिंग करता है, ठीक है, लेकिन आप हम पे भरोसा रखिए, हम जितना पढ़ा है हम बहुत सारे कोडिंग करने वालों को देख भी चुके हैं। तो अगर आपको कोई पर्सन बहुत जल्दी सीखे और बहुत जल्दी जल्दी अपने मतलब पॉइंट्स को फ्लॉन्ट करता हुआ दिख जाए, तो समझ जाइएगा कि ये घोड़ा बीच में जाके गिर जाएगा। बात समझा? अगर आपका मोटिवेशन अपना नॉलेज फ्लॉन्ट करने का आपको जरूरत पड़ रहा है, दैट मीन्स प्रॉब्लम है, ठीक है, राइट। तो उस बच्चे के साथ आई थिंक यही दिक्कत रहा होगा मे बी, वो 5 बार उस समय से हमको इधर उधर का चीज बता रहा है जो कि नॉट रिलेवेंट टू द टॉपिक है। हाँ, अगर आप जरूर जिस टॉपिक पे हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आप कोई इंसाइटफुल बात बोलते हैं, दैट इज मोस्ट वेलकम्ड। बट अगर आप कोई भी, ऐसा समझिए आउट ऑफ द टॉपिक, अगर हम आपको एरे पढ़ा रहे हैं
और आप हमको टाइप कास्टिंग एंड ऑपरेटर्स के बारे में कुछ बता रहे हैं, दैट मीन्स आप अपना और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। समझ में आया बात? क्लास एंड होगा भाई 8:30, 8:30। अच्छा हो गया क्या 8:30? रुक जाओ भाई 2 मिनट, ये जो है ना इसको हम लोग लूप से करके और फिर उसके बाद छोड़ देंगे सबको। तो आप देख रही हैं पहले क्या हो गया, मेमोरी वाला बना लीजिए। इसमें क्या होता है, 1 मिनट यार। इसमें क्या होगा ना कि मेमोरी में जो भी डेटा है, जैसे मान लीजिए आपका डेटा पहले क्या था, कुछ नहीं था। बिफोर इनपुट क्या था, कुछ नहीं था। अब जैसे ही इनपुट होगा तो क्या हो जाएगा, 46। ठीक है, 46, 56 और 76 जो भी डेटा है वो इसमें लाके रख दिया जाएगा, और बाद में जब डिस्प्ले होगा तो यहीं से डिस्प्ले होगा। क्लियर? देखिए ऐसा समझिए ये सेम ही पिक्चर है, यही चीज का पिक्चर है, बट आफ्टर इनपुट दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले मतलब ये दूसरा मेमोरी है फिर इस मेमोरी से डेटा इस मेमोरी में जाएगा, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं ये मेमोरी का ही पिक्चर है, बट जब इनपुट नहीं हुआ होता है तो खाली होता है। जैसे ही यूजर एक एक करके टक 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 डेटा देता है तो पहले 46, 56, 76 आके अब बैठ जाएगा इसमें। क्लियर? क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? गुड। अभी भी आप एरे देख रहे हैं, बट एरे में क्या हो रहा है, सिंगल सिंगल इनपुट हो रहा है, राइट? अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसी को लूप से करके दिखा देते हैं फटाक से। सेम चीज करेंगे बट हम लोग क्या कर देंगे, लूप से कर देंगे, कुछ डिफरेंट नहीं करना, ठीक है? जो प्रोग्राम था उसी को बस छोटा कर देंगे। तो आपको ये दिख रहा है कि यही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, राइट? 1 2 3। और प्रिंट करते टाइम भी 1 2 3। आपको एनालाइज करना है कि इसमें चेंज क्या क्या हो रहा है। अगर इस लाइन को देखिएगा 0, और इस लाइन को देखिएगा तो इसमें सिर्फ क्या हुआ है, 1 नया आ गया है। इस लाइन में देखेंगे तो क्या हो गया, 2 नया आ गया है। मतलब इन दोनों को आप कंबाइनली स्टडी करें ना तो इसमें 0 0 है ना, दोनों जगह 0 0 आ रहा है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो यही दोनों जगह, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 हो रहा है, ठीक है? तो ऐसा समझिए कि हम लोगों को क्या करना है, 0 इंडेक्स के लिए पूछना है और 0 इंडेक्स पे इनपुट लेना है। 1 इंडेक्स पे पूछना है, 1 इंडेक्स पे लेना है। 2 इंडेक्स पे पूछना है, 2 इंडेक्स पे लेना है। क्यों ना हम लोग इसको क्या कर दें, फिक्स कर दें। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग करेंगे, साइज इक्वल टू, या फिर आप इसको एन ई भी मान सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, बट अभी के लिए हम लोग साइज मान लेंगे कि साइज इक्वल टू 3। मान लिया कि हमारे एरे का साइज कितना है, एरे का साइज 3। नो भाई अभी लर्निंग डिफरेंट है, हम आपको एक चीज बताएंगे। अभी आप लोग कुछ कुछ नया नया ग्रुप देख लिए होंगे 5 6 लोगों का, वो सब हम सबका पर्पस बताएंगे, घबराना मत। ठीक है? तो आपको क्या करना है, सिंपल एक फॉर लूप शुरू कीजिए। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा, आई का पहला वैल्यू 0 सेट शुरू होगा, कि आई का शुरू में वैल्यू 0 है। और ये चीज तब तक चलेगा जब तक आई एन से छोटा है, मतलब आई 3 से छोटा है, यानी आई जब तक 2 है तब तक ये लूप चलेगा, और हर बार आई को प्लस प्लस करना है। अब ये ब्रैकेट में क्या होगा, ये ब्रैकेट में यही होगा कि यूजर को मैसेज करना कि ये बता, ये बता, और वो इनपुट करते जाना। और यहाँ पे जहाँ पे आप ये 0 लिखे हैं यहाँ पे परसेंट डी करके पहले तो आप आई कर दीजिए, और यहाँ पे भी आई कर दीजिए। सिर्फ इतना करते ही ना, यहाँ पे चेंज कर दिए परसेंट डी, और ये आई वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा, मतलब 0 1 2 3, 0 1 2 तक ही आएगा, और यहाँ पे भी 0 1 2 आएगा। तो ये पहली बार 0 के लिए चलेगा, 0 में स्कैन हो जाएगा, फिर 1 के लिए चलेगा, 1 में स्कैन हो जाएगा, 2 के लिए चलेगा, 2 में स्कैन हो जाएगा। वेरी सिंपल। आप इसको हटा दीजिए। सेम लूप आप यूज कर सकते हैं, इसमें भी हटा दीजिए, ठीक है? तीनों का जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो एलिमेंट एट इंडेक्स है ना, तो यहाँ पे भी आपको परसेंट डी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आई और ये लिखना पड़ेगा। ये 2 बार इसलिए लिखे हैं, ध्यान समझिएगा। एलिमेंट एट इंडेक्स परसेंट डी, अब ये परसेंट डी क्या है, ये बताता है कि एलिमेंट एट इंडेक्स 1 2, सॉरी 0 1 2, यहाँ पे 0 1 2 आएगा। और यहाँ पे परसेंट डी लिखा है, मतलब नंबर्स में आई इंडेक्स का वैल्यू। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जब सिर्फ इंडेक्स डिस्प्ले करना है ना, यानी 1 2 3, सॉरी 0 1 2, तो ये आई वेरिएबल से डेटा आएगा पहला वाला परसेंट डी में। और ये नंबर्स आई, मतलब नंबर्स एरे में आई पोजीशन पे, यानी नंबर्स एरे में 0 पोजीशन वाला डेटा। तो बेसिकली वही जो भी 46 वगैरह होगा वो इसमें आएगा। तो इस तरह से ये पूरा काम करता है, ठीक है? तो अभी हम लोग इसको रन करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम टू सेम आउटपुट, वो जो सेम प्रोग्राम था ना। अच्छा ये एक सेकंड, ये एन क्या बोल रहा है,
एन बेसिकली यहाँ पे ना एक्चुअली ये एन ही साइज है, ठीक है। एन मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट है, हम साइज बना दिए थे। एन नंबर ऑफ एलिमेंट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट तक चलेगा, तीन तक, ठीक है। 56, 45, 78, तो आप देख रहे हैं 56, 45, 78 डेटा आ गया। अब इसको आप सिंपली कल कीजिएगा इतना, ठीक है। कल के लिए सब लोग इतना पढ़ के आएंगे, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रैक्टिकल्स भी देंगे एंड ट्राई करेंगे हम लोग क्विज वगैरह भी करने का, ठीक है। क्लियर? क्या आप लोग रेडी हैं? कल के लिए तैयार रहेंगे कि नहीं? गुड। एक चीज और है, हम आपको दिखाते हैं, रुक जाइएगा। लेट्स वर्क फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें सी प्रोग्रामिंग वाला नहीं है ना? अच्छा, ये एरे का एक और पीडीएफ है आई थिंक। सर लिंक नहीं मिला हमको, बहुत लेट मिला है सर, लिंक नहीं मिला हमको, बहुत लेट मिला। भाई स्पैम मत करो, बता रहे हैं अभी, रुको। किस कॉलेज से हैं आप गौरव, पहले ये बताइए। हर कॉलेज के लिए आपको कोई ना कोई एक मदद, उसको कंपेनियन समझिए या फिर आपके मित्र समझिए जो मदद करेंगे, ठीक है। हाँ, हो सकता है आप आरएमएलएस से है ना। कौन है जी आरएमएलएस का? आप हमको पहले मैसेज कीजिए, हमको बता देंगे कि किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको लिंक देना, ठीक है। तो भाई वो चीट शीट मिल नहीं रहा एक्चुअली, हम डायरेक्टली सर्च भी तो कर सकते हैं। हम्म, बहुत कष्ट है भाई, हमको ढूंढना पड़ेगा इसमें। कैनवा में ढूंढ लेते हैं। एक्चुअली हम ना एक होमवर्क आप लोग को देना चाहते हैं, ठीक है। वो आप लोग करिएगा तो थोड़ा आपको बेहतर होगा, जितना हम बताए हैं उतना तो है ही, बट उसके अलावा योर डिजाइन में चीट, ये बहुत बढ़िया चीज है, ये काफी मस्त चीज है, ठीक है। तो इसमें जो ये पिक्चर है ना, होमवर्क वाला, ये आपको करना है, ठीक है। एरे क्वेश्चंस 20 गो है, 20 गो ये एरे में करना क्या है देखिए, बताते हैं। मान लीजिए आपको किसी स्कूल के 5 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, 5 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे? आप यही ना बोलेंगे कि 5 स्टूडेंट का रोल नंबर रखना है, तो आप नाम टाइप देंगे इंट, ठीक है। और वेरिएबल का नाम देंगे रोल नंबर्स और साइज देंगे 5। तो आपको क्या करना है, बेसिकली साइज वगैरह बताना है, ठीक है, कि क्या डेटा टाइप चूज करेंगे और क्या साइज वगैरह चूज करेंगे। क्लियर? ये ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी होमवर्क है बट बहुत काम का है। आप में से जितने लोग इसको नहीं कर पाइएगा हमें मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपके ग्रुप में है, जिसके भी ग्रुप में आपको ज्वाइन करवाया जाएगा, एक ग्रुप होगा, हम बताते हैं क्या होगा, ठीक है। कुछ टीम मेंबर्स आपको हमारे रिसेंटली दिखेंगे बहुत ज्यादा एक्टिव, जैसे कि अभिनव, ठीक है। अभी, ये दो लोग हैं अलग अलग, ठीक है। खुशी, राइट। सिमरन एंड और कौन कौन है भाई, अपना अपना नाम बताओ यार, हम भूल जाते हैं सबको। सुहानी, ठीक है। नेहा, कितना लोग है जी? आयुष है। अभिलाष नहीं भाई, ऐसा कोई बालक नहीं है अपने में, ठीक है। तो सोनम नहीं है भाई, ऐसा कोई लोग नहीं है। अभिनव, अभी, खुशी, सिमरन, सुहानी, नेहा, आयुष। अच्छा, ये इतने सारे लोग हैं, ठीक है, जो आपकी मदद करेंगे, राइट। एंड इसके अलावा भी बहुत लोग हैं, जैसे अमन है, ठीक है, और पर्सनली हम तो है ही हैं, राइट। तो ये सब लोग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, राइट। अभिलाषा, हाँ अभिलाषा लिखना जरूरी है, ये अभी जो है ना, इनका नाम अभिलाषा है, ठीक है। तो अभिनव का नाम हमको पहले इसलिए याद आता है क्योंकि भाई इसका वो है अल्फाबेटिकली पहले ए से है, तो याद रहता है। कोडिंग टेस्ट वगैरह हम लोग कर लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसमें कैसा परफॉर्म करते हैं, राइट। एंड वही लोग हैं जो आपको ये वाला नोट्स एंड होमवर्क प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग मान के चलेंगे एरेज, एरेज, ठीक है, इन 15 डेज, या फिर इस
इन 15 डेज मत लिखिए, आप बोल दीजिए फ्रॉम 15 डेज, क्योंकि ये सिर्फ 2-3 दिन ही एरे का क्लास चलेगा, बाकी फिर नेक्स्ट फंक्शन पॉइंटर ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए या फिर इस क्लास का रिकॉर्डिंग चाहिए, मस्ट कॉन्टेक्ट एनी ऑफ द पर्सन, राइट। आपको बता देंगे, हर कॉलेज के लिए अलग अलग हम बना रखे रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अगर आप कॉलेज आते हैं एल एन टी, एल एस या फिर आर डी एस से, तो आप अभिनव से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अभिनव खुद ही आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग कॉलेज हैं सी एन कॉलेज या फिर रामेश्वर कॉलेज, तो अभिलाषा आपको इसके बारे में गाइड करेंगे, राइट। एस आर के जी के लिए आयुष है, एस आर के जी। देखिए एक्चुअली हम सबको हेल्प 1-to-1 24/7 एक्टिव रहेगा नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग एक अच्छा सा मदद करने का बहुत सारे लोगों का समूह बनाए हैं, और ये समूह के लोग का आप जितना ज्यादा क्या कहते हैं रिस्पेक्ट करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि समूह के लोगों का रिस्पेक्ट हमारा रिस्पेक्ट है, और हमारे रिस्पेक्ट में कमी आएगा तो अपन लोग तो। अच्छा, ये हम बाकी लोगों का बता देंगे, ये डिटेल व्हाट्सएप में एक ग्रुप में शेयर कर देंगे, किस कॉलेज से हैं तो आपको किसको कांटेक्ट करना है। हाँ, अभिनव के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई है तो, ठीक है। वैसे आप हमें मैसेज कीजिएगा, और हम अगर आपके पास नहीं होगा अभिनव का नंबर तो हम दे देंगे, ठीक है। एंड गुड, एक्चुअली सबका हमको कॉलेज नहीं याद है, सुहानी का हमको याद है, ठीक है। सुहानी, आप लोग अगर बीएमडी कॉलेज से हैं, ठीक है, या फिर आप आरएन कॉलेज से हैं जो कि सबसे ज़्यादा लोगों के, और एक एलएन कॉलेज भगवानपुर से हैं, मतलब वैशाली जिले से हैं, तो सुहानी वुड बी द रिप्रेजेंटेटिव फॉर यू, राइट। अगर आप एमडीडीएम कॉलेज से हैं जो कि बहुत सारे लोग हैं, तो आप सिमरन को कांटेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन कौन कॉलेज है सिमरन का, और थे शायद एमएसजी। अगर आप अरेराज कॉलेज से हैं तो आप सिमरन को कांटेक्ट करेंगे। हाँ, एस आर के जी एस एल के से हैं, या फिर आप एल एन मिश्रा से हैं, इसको एल एन एम बोलिए, तो आप आयुष को कांटेक्ट करेंगे, राइट। अमन एंड हर्षित, अभी इनका आपको नहीं पता चलेगा। नेहा की बात करते हैं, अगर आप एनआईटी कॉलेज से हैं तो आप नेहा से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम्म, और कौन कौन सा है, अगर आप जेएल कॉलेज से हैं तो भी आप नेहा को कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, खुशी, राइट। आपने एमएसएसजी कर रखे हैं, अच्छा ये एमएसएसजी हटाओ भाई। सिमरन, आपको हम कुछ कॉलेज एलोकेट किए हैं। टीपी वर्मा, टीपी वर्मा कोई नहीं है, बता देंगे हम लोग, ठीक है। टीपी वर्मा आर एल एस वाई एम जे के, उसके लिए आपको एक पर्सन दिखेंगे, ये आपको दिखे नहीं होंगे ज्यादा, अंकिता, ठीक है। जो भी चंपारण वाले लोग हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप अंकिता को कांटेक्ट कर सकते हैं, सी वुड बी द रिप्रेजेंटेटिव फॉर मोस्ट ऑफ द चंपारण कॉलेजेस, राइट। चाहे पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, एमजे के हो, आरएलएसवाई हो, एमएस कॉलेज हो, एसएनएस कॉलेज हो, फिर आपका ये एलएनडी कॉलेज हो, सबके रिप्रेजेंटेटिव यही है, ठीक है। तो बहुत सारा हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि लोगों के थ्रू हेल्प कराया जाए। रामेश्वर कॉलेज से रिप्रेजेंटेटिव कौन है, अभिलाषा है शायद। आरएमएलएस बता देंगे भाई। अच्छा, ओके, सिमरन आई थिंक आरएमएलएस हैं। ये हम लोग ना अभी उन लोगों को समझा रखे हैं अच्छे से, ठीक है, और किसी का कुछ कॉलेज वगैरह चेंज होगा तो हम लोग बता देंगे आपको, ठीक है। अभिलाषा एलएनटी से है, हाँ राइट, अभिलाषा एलएनटी से है, बट एलएनटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे लोगों को दी जा चुकी है। ऐसा होता है दोस्त। अब जैसे कुछ लोग किसी और कॉलेज से हैं, बट उनको वो कॉलेज ना देके कोई और कॉलेज दिया गया, ये सब अपना अपना भाई, मतलब कंपनी पॉलिसी से भाई, इन सब में नहीं पड़े तो अच्छा है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। एरे वाला क्लास में होमवर्क कर लीजिएगा, एक बार रिकॉल करते हैं क्या क्या हम लोग देखे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग देखे थे कि वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल मेमोरी में कैसा दिखता है, राइट। नॉर्मल वेरिएबल मेमोरी में कैसा दिखता है, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल मेमोरी में कैसा दिखता है, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखें कि 3 वेरिएबल बनाए, ठीक है। 3 वेरिएबल बनाए और उसको इनपुट करवा दिए, कि पहले खाली था 2 इंटीजर 1 कैर, और इसको एक एक करके इनपुट कर दिया। अगर आपको 4 इंटीजर वेरिएबल बनाना है, ठीक है, 4 इंटीजर वेरिएबल बनाना है, तो आप देख रहे हैं इंट मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4 बनाए, सबको एक एक करके इनपुट कराएं, एक एक करके आउटपुट कराएं। बहुत बोरिंग और बकवास काम है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मेमोरी में डेटा भी अलग अलग लोकेशन पे रहेगा, बट हाँ इनपुट हो जाता है 4 एलिमेंट, ऐसे भी आप कर सकते हैं। बट एक बेटर ऑप्शन हमने बताया एरे के बारे में, कि एरे में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स का कनेक्शन होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज की, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ बढ़िया है, ठीक है। एक्चुअली हम माइक चेक कर रहे थे कि सही से है कि नहीं लगा हुआ, सब तो बढ़िया ही चल रहा है। चलो,
तो फिर सिमिलर डेटा टाइप यानी सारे एलिमेंट सेम टाइप का हो। जैसे देखिए इंटीजर है ना, तो इसमें सब इंटीजर ही आएगा। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन मतलब मेमोरी लोकेशन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, साइज फिक्स रहता है और इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से शुरू होता है। फिर हम लोग एक लूप का यूज करके मतलब सॉरी, ये एरे में एक्चुअल इनपुट करने का बताएं कि एक एक करके कैसे सारा इनपुट कर सकते हैं। देखिए पहले वाले में क्या था ना, इसमें स्टैटिक डेटा सेट कर दिए। स्टैटिक मतलब एरे में तीनों एलिमेंट 45 67 78, इसको बोलते हैं स्टैटिक डेटा फिक्स कर देना। इसमें क्या है, डायनामिक डेटा यूजर से इनपुट हुआ है, जीरो इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे, टू इंडेक्स पे इनपुट किए, ठीक है, फिर उसके बेसिस पे रिजल्ट दिखाया। और लास्ट वाले में तो क्या है, लूप का यूज करके डेटा इनपुट करना और आउटपुट करना। अंकित हर्षित सर को मैसेज करो, आपको बता दें। हाँ भाई, जिसको भी अपना कॉलेज नहीं पता चला है ना कि आपको किस कॉलेज में, आप किस कॉलेज के लिए, आपके लिए कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एंड हाँ, SGIDR मतलब इंदू देवी वाले या फिर उमेश कुमार, रंजीत कुमार कॉलेज, सब जो भी है ये जानते हैं हम इनके ओनर को। तो ये ही सब जितना भी है इनके लिए आपको खुशी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। MS कॉलेज वगैरह के लिए भाई जितना है बेतिया वाला बोल तो दिए, MS, SNS, LND, RLSY, ठीक है, एंड MJK, ठीक है। अगर आप इन सब में आते हैं तो दो लोगों को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो अंकिता को, एंड ऑल्टरनेटिवली आप आयुष को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आयुष इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मतलब ये कुछ दिक्कत है क्योंकि ज्यादा कॉलेजेस है, इसलिए आयुष भी आपके इसमें हेल्प कर सकता है। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस हम लोग बता देंगे। क्या सवाल पूछता है, TP वर्मा? TP वर्मा नहीं है कोई क्या? नेहा को असाइन किया जाता है, नेहा बताएंगे आपको, ठीक है। TP वर्मा नेहा बताएंगे, समझे। टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर आपको अपने कॉलेज का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला है, टेक अ स्क्रीनशॉट, हमें मैसेज कीजिए पर्सनली, बताइए, हम लोग उसके रिगार्डिंग आपकी हेल्प करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सब लोग फटाक से कर लो भाई, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्लास, वरना आपको जब नोट्स ज्वाइन नोट्स मांगेंगे ना उनसे, तो आपको आपको बोलेंगे कि एक बार अपना वो भेजिए, क्लास आप पूरा अटेंड किया इसका स्क्रीनशॉट भेजिए। तो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट वाले का। हो गईल। हो गया। वेरी गुड। राइट, तो आप लोगों को ना हम एक पोस्ट शेयर करते हैं, आप लोगों के बड़ा काम का होगा, ठीक है। आप लोग अगर चाहते हैं कि सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से सीखना, ठीक है, तो 1 मिनट, 1 मिनट मामा, 1 मिनट। आपको हम एक लिंक शेयर करते हैं, ठीक है। इस पोस्ट को जाके इसके नीचे कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट का लिंक शेयर कर रहे हैं, इस पे क्लिक करके जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। RSSC के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? RSSC भी आयुष ही बताएगा भाई, आयुष इज लाइक अपना चैंपियन वो है, ठीक है। आयुष एंड अभिनव, ये वो दो लोग हैं जो शुरू शुरू में हम लोगों के साथ सबसे पहले आ गए थे, तो ये दोनों चैंपियन बॉयज हैं, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बढ़िया आपको मदद करेंगे। और धीरे धीरे तो बाकी आप ही लोग इनका फीडबैक देंगे, अच्छे से काम करना भाई, शिकायत का गुंजाइश नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, ये फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इस वाले को जाके फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, आपको पहले बेसिक अभी तो फीचर्स ऑफ सी, और एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगा, ठीक है। इस पोस्ट पे जाइएगा, अपना कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप ये बैच स्पेशल 26 पेज को भी फॉलो कर सकते हो, उसके अलावा अंकिता को भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको डायरेक्ट उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिल जाएगा। तो ये प्रोफाइल डेडिकेटेडली इसी चीज के लिए है, ठीक है, तो आप इस पे फॉलो कर सकते हैं। दैट वुड बी अ गुड थिंग। क्लियर? समझ में आया? ये पेज वही लोग संभालते हैं, तो आप लोग पूरा का पूरा फायदा उठाइए, जो भी रिसोर्सेज आपको शेयर किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कोई सजेशन या आइडियाज है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। C++ के लिए क्लास कब शुरू होगा? C++ के लिए क्लास थर्ड सेम का है। हाँ, C++ थर्ड सेम का है भाई, मतलब सी लैंग्वेज ही पढ़ना है आपको सेकंड में, ठीक है। तो ये पढ़िएगा। कोई बच्चा है जो फॉलो किया है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका? तो ये कौन, अरे ये तो बबुआन लिख के बैठा है। अच्छा, डोंट वरी भाई, फॉलो वॉलो कर दिया करना। ये मेरे अकाउंट पे फॉलो किया है, इस पे शायद हमको दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या नहीं है। इस पे कमेंट्स वगैरह आप कर सकते हैं, और कमेंट कीजिएगा
तो बढ़िया है, हम लोग दिमाग में रखेंगे आप लोग को, मतलब हम लोग जेन्युइन फॉलोअर्स को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। कभी भी कोई क्विज वगैरह होगा तो आपको बताया जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। इस पोस्ट लिंक को हम दोबारा भेज देते हैं, ईमानदारी से दोस्त। एंड बाकी लोग जिनको इंटर्नशिप वगैरह का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम, अभी 2-3 महीने इन लोगों को काम करने दीजिए, कितना बढ़िया करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। अब आप लोग का मौका बाद में आएगा, ठीक है। हैव अ गुड डे। फाइनली एंड हुआ क्लास 9:56, 1.5 घंटा पढ़ा दिया। बाय बाय भाई, बाय। इस पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, batch.special26। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इस पे देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल 7 बजे से क्लास होगी। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो चाहता है इस क्लास में ज्वाइन करना, हमें मैसेज कीजिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं। बाय बाय।